हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टार कैप्टन को, क्योंकि स्टार कैप्टन ने अभी भी टीडीएम से ई स्पोर्ट्स में मतलब कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया है मेरे हिसाब से। बट हाँ, टीडीएम का भी बीच बीच में आएगा जहां तक मुझे लग रहा है, बिकॉज वो एक नीश होती है चैनल की, वो बिल्कुल भी नहीं बदलनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से स्टार कैप्टन दोनों में कंटिन्यू करेगा। बट लेट्स सी, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि गेम प्ले में क्या क्या चीजें हैं जो आप भी सीख सकते हो। लेट्स गो फॉर इट। भाई स्टार कैप्टन की सभी वीडियोज की जो इंट्रो है, क्या ही गजब इंट्रो होता है। देखो, वॉच टिल एंड लेट्स गो। थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि क्लचेज में आपको खुद को क्या क्या सीखना चाहिए। बट एक सिंपल सी चीज़ है, जो एक मेटा चल रहा है वो आप सबसे पहले जान लो कि एक हाथ में शॉटगन आपके होनी जरूरी है, चाहे कैसी भी हो। शॉटगन जरूर रखो, या फिर MG3 P90 ई स्पोर्ट्स में नहीं मिलेगी, बट हाँ ये सब गन्स आपके हाथ में होना जरूरी है, तभी आप फास्ट पेस क्लचेज कर सकते हो। फास्ट पेस क्लचेज होता है ये वाले होते हैं, देखो जो अभी अभी स्टार कैप्टन ने किया, जंप कर करके शॉटगन फेल दिया। अगर आपके हाथ में M4 होती तो आप इतनी आसानी से सबको नॉक नहीं कर पाते। ठीक है, तो जैसे जैसे पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ, याद करते जाओ, क्योंकि अभी बहुत सारे न्यू प्लेयर्स ऐसे हैं जो ओके देखो, इस वाले क्लच के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहले तुम देख लो, कंप्लीट कर लो। मैं भी चाहता हूँ कंप्लीट हो जाइए, ताकि तुम्हें एक्सप्लेन करूँ तो अच्छे से तुम्हें समझ में तो आए हर चीज। हीलिंग भी नहीं है। ओए फिनिश कर दिया भाई। कम ऑन हील ब्रो। ओके, अब वो पुश करेगा। आई न्यू इट, ही इज गोना पुश। अरे बहुत घुमाया उसने। हाँ, हील भी कर लिया स्टार कैप्टन ने। ओ भाई कितना घुमाया है उस बंदे ने। और ये टीडीएम वाला बेट, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, सारी चीज बताता हूँ। देखो थोड़ा पीछे करते हैं। ये देखो स्टार कैप्टन यहाँ पे बैठा हुआ था, दो बंदे लेफ्ट से। अब राइट से स्टार कैप्टन को साउंड आ गया। अगर आपके पास अच्छे हेडफोन्स होते हैं ना, तो साउंड सेपरेटली आ जाता है, सब कुछ मिक्स घसर पचर नहीं होता है। तो राइट से जैसे साउंड आया ना, ये देखो राइट से साउंड आ गया, तो स्टार कैप्टन पता है राइट में एक ही बंदा है, 1v1 लेके ये गेम खत्म कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको हर बार बताया, क्लचेज में जब भी ज्यादा बंदे हो आप ट्राई करो कि सबको सेपरेट करके 1v1 लो। ये मैंने तुम्हें बता दिया है। बट अब देखो यहाँ पे 1v1 लिया, अब दो बंदे लेफ्ट साइड से आ रहे। स्टार कैप्टन का कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड। जबकि फाइट कौन से साइड से लेनी चाहिए? राइट साइड से। स्टार कैप्टन खुद भी बोलता है ये चीज टीडीएम मैचेस में। तो क्लासिक में भी सेम चीज अप्लाई होती है, बिकॉज लेफ्ट साइड से आप जल्दी नॉक हो सकते हो, आपका शोल्डर पहले बाहर आ जाता है, फलाना फलाना। बट स्टार कैप्टन के पास ऑप्शन नहीं था पीछे भागने का। जैसे इसको फिनिश किया, स्टार कैप्टन यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया। फिनिश नहीं करता तो स्टार कैप्टन पीछे भाग सकता था, बट फिनिश करने के चक्कर में लेट हो गया। अब देखो ये जो फाइट ली है, तुम लोग सोच रहे हो भाई स्टार कैप्टन ने क्या ही मारा है। भाई ऐसा नहीं है। देखो यहां पे उन दोनों बंदों ने लेजिटली हगा है। अगर उनमें से कोई एक भी बंदा क्राउच एंड पीक करके बैठ जाता ना, वो स्टार कैप्टन को आराम से प्री फायर में ही ले लेता या मार देता। बट दोनों बंदों ने हगा है। तो तुम लोग ये सोचना भाई लेफ्ट साइड से फाइट लेनी चाहिए, हम भी मार सकते हैं। नहीं भाई, बहुत रिस्की होता है। स्टार कैप्टन को जरूरत थी इस टाइम, उसने ली। बट जरूरी नहीं है आपके पास, मतलब आपको जरूरी नहीं है फाइट लेनी, आप अवॉइड भी कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो। क्या चला गया मेरे मुंह में। हाँ ये देखो लास्ट वाले बंदे का थोड़ा आगे करता हूँ। यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत घुमाया, घुमा घुमा के मुझे भी बहुत घुमा दिया। अब यहाँ पर ये होता है बेट टेक्निक। ये मोस्टली टीडीएम में करते हैं, क्लासिक में भी कर सकते हो अगर तुम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ खेल रहे हो, पैनिक नहीं हो तो। अब देखो होता क्या है कि थोड़ा सा फायर करो, उसको ऐसे दिखाओ कि तुमने फायरिंग रोक दी है, या फिर तुम रीलोड लगा रहे हो, जस्ट उसको प्रिटेंड कराना है, तो वो पिक करेगा। कोई भी तुम्हारे प्री फायर में पिक नहीं करेगा, तुम फायर करके रोक दोगे देन वो पिक करेगा। बट तुम रेडी रहो कि तुम्हें रोकना नहीं है, तुम्हें बस पिक आउट करके इन करना है वापस। देखो ये देखो बेट किया, उसको प्रॉपर बेट किया। अब इस वाले क्लिप में देखो मैं क्यों कह रहा था कि शॉटगन होनी जरूरी है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कभी भी हो सकते हैं। और जब भी अनएक्सपेक्टेड कोई आपके साथ दुर्घटना हो जाती है गेम में, तो शॉटगन ही आपको बचा सकती है, या फिर कोई ऐसी गन जो जैसे MG3 P90 जो बहुत फास्ट चलती हो। तो देखो यहाँ पे जैसे बंदे आए भाई, शॉटगन से एक नॉक किया, एक शॉट में दूसरा नॉक किया, ज्यादा टाइम खराब नहीं हो, बॉडी भी एक्सपोज नहीं हुई, अंदर आए। भाई शॉटगन नहीं होती तो मैं 100% श्योरली कह सकता हूँ स्टार कैप्टन यहाँ पे पेला जाता। अब इस वाली क्लिप में देखो कि मैं क्यों बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता हूँ लोगों को कि भाई क्राउच एंड पीक राइट साइड से
विदाउट एडीएस करना सीख लो, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्लचेस और सामने वाले बंदे को डैमेज देना, नॉक करना बहुत ईजी हो जाता है। चलो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो सामने बंदे का फुटस्टेप आया, अंदर गया स्टार कैप्टन। ये देखो क्राउच एंड पीक कर रहे हैं, बार बार देखना क्राउच एंड पीक। ये देखो क्राउच एंड पीक किया, एक और बंदा आया, क्राउच एंड पीक किया। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंदे को तुम दिखोगे तकनीक की, भाई मेरे को पड़ी कहां से, उन बंदों को समझ भी नहीं आएगा। और यही सेम चीज मैंने एनोनी के भी आज उसमें देखी थी वीडियो में। मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे। ये वीडियो थी, इस वीडियो पे बेसिकली मैंने रिएक्ट किया मेन चैनल पे, तो तुम्हें दिखाता हूँ क्लिप। ये देखो शायद यहाँ पे है, थोड़ा सा पीछे करता हूँ। ओके अभी देखो पीक किया हुआ है, क्राउच एंड पीक देखना है एनोनी का। यहाँ पे तो खैर क्राउच करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही अगर पीक स्ट्रांग है तो। ये देखो क्राउच एंड पीक, ये एडीएस वाला है, विदाउट एडीएस भी करता है एनोनी। ये देखो भाई क्या ही क्राउच एंड पीक है, एनोनी का तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और खैर लास्ट वाला बंदा तो घुस ही गया था। अब इस वाली क्लिप में देखो अनएक्सपेक्टेड एंगल्स कैसे होल्ड करते हैं और सामने वाले को सरप्राइज कैसे कैसे कर सकते हैं। सरप्राइज करने के तरीके तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट और देख लो। अब देखो स्टार कैप्टन यहाँ पे बैठा हुआ है, एक बंदे का साउंड आ रहा है यहीं कहीं से, आगे से सामने साउंड आ रहा है, एक बंदा पीछे अभी अभी मतलब लेफ्ट साइड पे है। अब देखो अच्छे से साउंड सुनना, आई होप तुम्हें साउंड आ रहा हो सही से। अब देखो पीछे वाला बंदा अंदर आ गया है घर के, तो स्टार कैप्टन मतलब पीछे वाले बंदे को भी पता है कि स्टार कैप्टन यहां बैठा है, तो स्टार कैप्टन को अभी पोजीशन चेंज करनी होगी। देखो कैसे किया, देखो जंप करके पोजीशन चेंज की है, यानी अभी स्टार कैप्टन का साउंड यहां तक आया उस वाले बंदे को, बट स्टार कैप्टन जंप करके यहां पर आ गया और उसने शॉटगन चलाई थी एट द सेम टाइम पे, तो उसको स्टार कैप्टन की जंप का साउंड नहीं आया होगा। तो ये उस बंदे के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड है। उसको लग रहा है स्टार कैप्टन अभी भी यहीं कहीं अंदर बैठा हुआ है छुप के, बट देखो उसी चक्कर में वो बाहर आता है, क्या होता है उसके साथ। देखो ये देखो पेला गया। कितना इजी है, अगर आप जंप वंप करके पोजीशन चेंज करते हो तो सामने वाले को साउंड स्किप हो जाता है, मतलब उसको प्रॉपर्ली आता नहीं है। बट एनीवेज वो तो बहुत छोटी चीज थी। अब ये देखो यहाँ पर कितना आराम से होल्ड किया क्राउच एंड पीक को। मैं तभी बोलता हूँ क्राउच एंड पीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज वाली वीडियो में तुमने देख ही लिया है। ये देखो आराम से होल्ड कर रखा है, वो बंदा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है स्टार कैप्टन का, क्योंकि उसको इस डोर से आना पड़ेगा अंदर, विंडो से भी अंदर आ सकता है, तब भी वो इधर वाले एरिया में आएगा, स्टार कैप्टन पेल लेगा। आराम से होल्ड करके बैठा है एंगल, देखो ये देखो क्या ऑन टाइम टैप किया है। बस तुम्हें ऑन टाइम टैप करना आना चाहिए, ऐसे नहीं बंदा निकल जाए उसके बाद तुम टैप कर रहे हो। यहाँ पर देखो भाई एक और क्राउच पीक का एग्जांपल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज की इस वीडियो में तुम्हें समझ आ ही जाएगा। नॉक किया, पुश किया, अपने राइट साइड पे गाड़ी रोकी, अब देखना क्राउच एंड पीक। ये किया फ्री फायर के लिए, वापस से क्राउच एंड पिक। भाई कितनी बार सामने वाला तुम्हें नॉक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम क्राउच कर जाओगे तो वो हेडशॉट मार ही नहीं पाएगा। अगर सामने वाला बॉट है या नूब है तो वो ऑलरेडी चेस्ट पे एम रखेगा, तो वो हेडशॉट मार देगा अगर आप क्राउच करोगे तो। बाकी मोस्टली ऐसा नहीं होता अच्छी लॉबीज में। इस वाली क्लिप में देखो जंप करके फुटस्टेप स्किप करना और क्राउच एंड पिक दोनों साथ में करके दिखा दिए। भाई अब तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये जंप कर करके आया ताकि साउंड स्किप हो, और देखो क्राउच एंड पिक यहाँ पे आपको साफ दिख ही रहा है। स्टार कैप्टन के परफेक्ट एग्जांपल्स है भाई हमारे पास, देखो सिर्फ। ये लो, बट अब भी तुम अगर क्राउच एंड पिक की प्रैक्टिस नहीं करोगे ट्रेनिंग में जाकर, तो फिर तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम जैसे मर्जी खेलो। अब इस वाली क्लिप में देख लो, सामने से बंदा है, बड़े आराम से नॉक कर दिया, हाथ में शॉटगन है, और ये क्राउच एंड पिक ठप करके शॉट पड़ता है भाई, पता भी नहीं चलेगा, सामने वाला बस चहचहाता ही रह जाएगा, और कब नॉक फिनिश हो जाएगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा। सो या आज की इस वीडियो में आई होप कि आपको क्राउच इन पीक की, जंप एंड स्किप, जंप करके फुटस्टेप स्किप करने की, और 2-3 चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। तो प्लीज़ जाओ उस ड्रिल की प्रैक्टिस करो, और नहीं पता है कौन सी ड्रिल है तो पॉटर इज बैक वाले चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर बता रखा है क्राउच एंड पीक, और कुछ ड्रिल की वीडियो है, जाकर फॉलो करो। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। टिल देन अपने फेवरेट प्लेयर का नाम नीचे कमेंट कर दो। बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।